प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, यही 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर देव गुरु बृहस्पति का महावरदान क्या प्राप्त होने वाला है आपको, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर उदित अवस्था में होने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम को पूरा देखने के बाद आपके शरीर के अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा, ये आपके अंदर जागृत होगी, एक हौसला आपके अंदर बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इस प्रोग्राम को अवश्य देखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। मैं शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम को ज्यादा विलंब ना करते हुए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं वो ये चर्चा करने वाले हैं, आपने जितने भी हमारे एपिसोड देखे होंगे, हम सभी एपिसोड में आपको यही बताते हैं कि कोई भी ग्रह हो, 9 ग्रहों में, उसके साइड इफेक्ट क्या है, वो क्या शुभ प्रभाव देता है, क्या अशुभ प्रभाव देता है, जिससे आपको ये चीज पता चल जाती है कि हाँ, इस ग्रह का हमें शुभ प्रभाव मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इस प्रोग्राम में कुछ ऐसा ही आपको और भी देवगुरु बृहस्पति के बारे में बताने जा रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति जब अशुभ होते हैं या देवगुरु बृहस्पति का अशुभ प्रभाव होता है तो कौन कौन से लक्षण होते हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए, उनको कैसे ठीक किया जाए, तो ये भी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले यही चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर देवगुरु बृहस्पति का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर है तो आपके अंदर संस्कारों की कमी हो जाएगी। संस्कारों के साथ ही साथ में आप जो है भाई, आप इस चीज से अंदाजा लगाइए, संस्कार कौन देता है? हमारे बड़े देते हैं ना हमको संस्कार। और जब बड़े संस्कार नहीं देंगे तो क्या होगा? बड़ों का इंसान आदर करना छोड़ देता है। भाई, दुनिया में जब हम आए तो सबसे पहले गुरु मेरी माँ है। माँ ने हमें ये बताया, पिताजी हैं, दादाजी हैं, चाचा जी हैं, चाची जी हैं, तो हमें उनका सम्मान करना। भाई, तो गुरु, जब आप पर गुरु का आशीर्वाद ही नहीं होगा तो फिर ये चीजें आपके अंदर आएंगे, संस्कार कैसे आएंगे? बड़े के आदर नहीं का आप करेंगे, है ना? तो यहाँ पर ये चीज देवगुरु बृहस्पति, अगर भाई गुरु है ना, तो गुरु का अगर आशीर्वाद नहीं है तो आपके अंदर संस्कार भी नहीं होंगे और बड़ों का आदर भी नहीं आप करेंगे। अगर ऐसा आपके साथ है तो समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति का अशुभ प्रभाव है। दूसरी चीज, विद्या और धन की कमी, अर्थात विद्यार्थीगण है, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, मन नहीं लगेगा। अगर देवगुरु बृहस्पति अशुभ है तो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा आपका, एग्जाम वगैरह में हमेशा ही फेल आते रहोगे या मार्क्स बहुत कम आएंगे आपके। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शिक्षा के साथ धन संचय करने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ विवाह में आपके विलंबता होती हुई नजर आएगी, विवाह में डिले होती हुई, यानी या फिर विवाह में बहुत सारी अड़चनों का आपको सामना करना पड़ेगा। अगर देवगुरु बृहस्पति अशुभ हैं आपके तो विवाह में आपको जो है बहुत सारी अड़चने आती हुई नजर आएंगी। अड़चनों के साथ ही साथ में विवाह में आपके देरी होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शारीरिक कष्ट परेशानी। शारीरिक कष्ट परेशानी में पाचन तंत्र आपका ठीक से काम नहीं करेगा। पाचन तंत्र के साथ ही साथ में पेट से संबंधित समस्याएं, गैस, एसिडिटी, कब्ज, ये चीजें बहुत ज्यादा आपको परेशान करेंगी। उसी के साथ ही साथ में आंख, कान, गले, फेफड़ों से संबंधित कुछ ना कुछ बीमारियां आपको परेशान करती रहेंगी। उसी के साथ ही साथ मानसिक समस्याएं, मानसिक चिंता, डिप्रेशन, ये चीजें बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। आर्थिक तंगी, धन की हानि आपको, अगर लगातार आपको धन की हानि हो रही है तो समझिए देवगुरु बृहस्पति खराब है आपके। और निराशा का अनुभव आपको देखने को मिलेगा, यानी हर जगह निराशा ही देखने को मिलेगी। आर्थिक तंगी आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी। उसी के साथ ही साथ समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी कम होती हुई नजर आएगी। समाज में मान प्रतिष्ठा, आपको मान सम्मान नहीं प्राप्त होगा क्योंकि आपके आचरण ही नहीं है उस लायक। आप भाई, देवगुरु बृहस्पति आपके खराब है, जिसके कारण आपके अंदर आचरण नहीं। जब आचरण नहीं तो सम्मान कैसे प्राप्त होगा? तो आपको मान सम्मान भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, अपमान आपको हर जगह सहना पड़ेगा अगर देवगुरु बृहस्पति खराब है तो। सपने में आपको स्नेक दिखाई देना, डरावने भयंकर, आप पेड़ से गिरना, कुएं में गिरना, पानी में गिरना, गंदा पानी, ये चीजें बहुत ज्यादा आपको स्वप्न में दिखाई देंगी अगर देवगुरु बृहस्पति अशुभ है तो। भाई, जब गुरु का साथ नहीं है आपके साथ में तो हर कोई एंट्री करेगा। गुरु क्या है? गुरु एक सुरक्षा कवच है आपका। जब सुरक्षा कवच आपका हट जाएगा तो ये चीजें तो आएंगी ना, तो इन्हें कैसे ठीक किया जाए, ये भी हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। उसी के साथ ही साथ कार्यों में आपके रुकावट का सामना करना पड़ता है और आपको सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है। जब देवगुरु बृहस्पति खराब होते हैं तो कुछ इस तरीके के लक्षण इंसान के अंदर दिखाई देते हैं। इसको कैसे ठीक किया जाए? इसको मैं थोड़ी ठीक कर सकता हूँ, इसको आप ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं, क्या करना है आपको, ये इस प्रोग्राम में हम आगे आपको बताएंगे। चलिए, उससे पहले हम ये चीज समझने का प्रयास करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर उदित अवस्था में होने के लिए जा रहे हैं। उदित अवस्था में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर क्या देखने को मिलेगा? तो देखिए, पंचम भाव पर आपके उदित अवस्था में होने जा रहे हैं तो सबसे पहला प्रभाव संतान का। संतान के कारक है देवगुरु बृहस्पति, तो संतान का सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आप संतान की ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे।
संतान की ओर आप जो है एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में शत्रुओं पर आपका प्रभाव वो बुद्धि, भाई पंचम भाव बुद्धि का स्थान है, तो बुद्धि आपकी अच्छी कार्य करेगी। बुद्धि से आप जो है बहुत सारे अपने कार्य भी सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। बुद्धि से आपको सफलता प्राप्त होती हुई भी नजर आएगी। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ यात्राओं में आपको लाभ देखने को मिलेगा। पिता के साथ में आपके संबंध उत्तम अच्छे देखे जाएंगे। पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में कर्म का अर्थात आपके मेहनत का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। लव लाइफ आपकी आगे अच्छी देखने को आपको मिलेगी। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के उदित होते ही आपको देखने को ये प्रभाव आपको मिलेंगे। हम हमेशा ही प्रोग्राम में इस बात की चर्चा करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति को जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं वो भी भाव गंगा मैया के जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, और भाग्य के कारक ही देवगुरु बृहस्पति हैं, जिससे आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। भाग्य से आप अपने बहुत सारे कार्यों को भी सिद्ध करते हुए आगे नजर आएंगे। दान पुण्य पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। धार्मिक कार्यों में पूजा पाठ में ये चीजों में आपकी रुचि जो है वह आपकी जागृत होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपके लाभ स्थान आपके सफलता भाव को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, जिससे आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी तो संभवतः ही आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। धन की भी कुछ, भाई हमारा धन भाव है ये, तो धन में भी कुछ आपको लाभ प्रदान करते हुए देवगुरु बृहस्पति नजर आएंगे। कुछ धन में भी आपके बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। धन से रिलेटेड भी कुछ अच्छा आपको इस बीच में देखने को मिलेगा। कुछ सफलता भी प्राप्त हो सकती है। आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं तो उसमें पद में प्रमोशन होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सैलरी बढ़ना, ये चीजें आपकी बढ़ने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाते हैं। तो ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। आपके लगन भाव को भी देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, जिससे आपको, भाई लगन भाव पर आपके राहु महाराज और विद्यमान है। तो राहु क्या है, अशुभ ग्रह है, जहां पर बैठते हैं वहां के सारे शुभ फल नष्ट हो जाते हैं। फिर भी देवगुरु बृहस्पति के देखने से यश और गुण, मान सम्मान, ये चीजें आपको प्राप्त होती हुई नजर आएंगे। तेज बल, शरीर के अंदर एक तेज एक बल, ये चीजें आपके अंदर देखने को आपको देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होंगी। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति को आपके लगन भाव पर देखेंगे तो एक जगह पर आपका जो मन चंचल बना हुआ था, ये भी कर लें वो भी कर लें ऐसा कर लें, तो एक जगह पर आपका मन टिकता हुआ नजर आएगा। क्षमा चाहेंगे। देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है, तो गुरुवार के दिन आप गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए और शाम को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करिए गुरुवार के दिन। इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। कुंडली के हिसाब से आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं, लेकिन बिना कुंडली के दिखाए, बिना आप कुंडली दिखवा लें उसके बाद ही पुखराज वगैरह धारण करें। या फिर गुरु के मंत्रों का जप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करना शुरू कर दें। इससे भी देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। पीले रंग के वस्त्र पहनना शुरू कर दें। पीला चंदन आप लगाएं अपने मस्तक पर, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव उत्तम अच्छा प्रभाव रहता है। उसी के साथ ही साथ गरीबों को और ब्राह्मणों को आप दान करना शुरू कर दें गुरुवार के दिन, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। गुरुवार के दिन दाल और मुनक्का ये आप जो है दान करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना शुरू कर दें या भगवान कन्हैया की आराधना करना शुरू कर दें, और साथ ही साथ में सात्विक भोजन यानी कि नॉन वेज, एल्कोहल, इन चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। तो देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसा कुछ कर लेते हैं ना, तो ये जितने भी अशुभ प्रभाव ये सारे आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। तो आशा कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास में शेयर कर दीजिए। सभी से राम राम, हरे कृष्णा।